नमस्कार प्यारे साथियों आरओ यारो का प्रीलिम्स का पेपर होना है। एक बार इसका पेपर लीक हो चुका है, दोबारा यह पेपर करवाया जाएगा। 22 दिसंबर को दोबारा पेपर करवाने की डेट फिक्स की गई है। तो अभी तक जिन बच्चों ने अपनी तैयारी नहीं शुरू की है वो बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी कैसे करें जिससे उनका प्रीलिम्स का पेपर अच्छे से निकल जाए, प्रीलिम्स पास हो जाए। अब आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को यह दोबारा पेपर करवाया जाना है। एक बार इसका पेपर लीक हो चुका है। आरओ का पैटर्न जानते हैं कि इसमें प्री होता है प्लस मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, इसीलिए यह वैकेंसी बहुत अच्छी मानी जाती है और यह वैकेंसी हर साल आती भी नहीं है, यह भी बिल्कुल तय है। यह वैकेंसी हर साल नहीं आती है। अगर सीटों की बात करें तो 411 सीट है। टोटल कितनी है? 411 सीट है, जो 2024 में 23 में वैकेंसी आई थी, 24 में इसका पेपर कराया गया था। अब 411 सीट के लिए लगभग 11 लाख जो है स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। अब कुछ स्टूडेंट का मानना है कि क्या दोबारा ये फॉर्म भरने की जो साइट है वो ओपन किया जाए? नहीं, क्योंकि 11 लाख पहले से ही है, 411 सीट है, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि दोबारा इसको फॉर्म जो है ओपन किया जाए, दोबारा बच्चे जो है इसमें फॉर्म भरें। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। 411 सीटें ही रहेंगी, इसमें कोई बढ़ने वाली नहीं है। आयोग जो भी कह रहा हो कि जो है सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 411 सीटें ही रहेंगी। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न जानते हैं, प्री प्लस मेंस होता है, इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब बात करते हैं कि कटऑफ की, कटऑफ कितनी जाएगी। तो आप पिछले कटऑफ देख सकते हैं कि 2013 में जो कटऑफ गई थी 148 गई थी। कितनी? 148 गई थी। 2014 में 142 गई है, उसके बाद 2015 में 122, उसके बाद जो है 2016 में 132 कटऑफ गई है। 2021 का अभी नहीं आया है, लेकिन अनुमानित 120 के करीब जो है ये कटऑफ जाएगी। अब अगर हम 2023 वैकेंसी की बात कर लें, 2023 के वैकेंसी की बात कर लें तो माइनस मार्किंग है। जब ये पेपर हो रहा था तो माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब माइनस मार्किंग है। तो ये भी मान लीजिए कि यहाँ पे 120 के आसपास कटऑफ रहेगी, 120 से 25 के आसपास कटऑफ होने वाली है, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि आज का जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है। 411 सीटें हैं, 11 लाख बच्चे इसमें पेपर देंगे। अगर हटा दिया जाए तब भी यहाँ पे 5 लाख बच्चे बिल्कुल श्योर है कि पेपर देने जाएंगे, बिल्कुल तय है। 5 लाख बच्चे पेपर देंगे 411 सीट के लिए। अब कुछ लोग प्री में निकल जाएंगे। मान लीजिए 1 लाख बच्चे जो है यहाँ पे मेंस देते हैं। 1 लाख बच्चे अगर मेंस देते हैं, मान लीजिए 50,000 देते हैं, तब भी एग्जाम बहुत टफ होने वाला है। कट ऑफ 120 प्लस जाएगी ही जाएगी। अब देखिए जिनके पास 3 महीने का शेष बचा है, 3 महीने आप ले लीजिए कि 3 माह का टाइम आपके पास है, 90 दिन। अब इन 90 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है? आपको तैयारी कैसे करना है? आप जानते हैं कि इसमें पूछा जाता है हिंदी, क्या पूछा जाता है? हिंदी और जीएस। यही इसका जो है सबसे बड़ा महासागर जो कहा जाता है वो जीएस है। अब जीएस को कैसे पढ़ना है? जीएस को आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री ले लीजिए, अब हिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, मेडुअल हिस्ट्री हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया और जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तीनों को अलग अलग पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। और आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के, कि इतिहास से कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपका जियोग्राफी है। जियोग्राफी में आपका वर्ल्ड जियोग्राफी हो जाता है, इंडियन जियोग्राफी हो जाता है, उसके बाद भौतिक हो जाता है, इकोनॉमिक हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल्स में पढ़ना है और साथ साथ में इसका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद आपका हिंदी। अब हिंदी जो इसका होता है वो मेन पार्ट होता है। अगर जीएस का पेपर आपका अच्छा हो गया और हिंदी का नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसीलिए हिंदी ही कहा जाता है कि आरओ में सिलेक्शन देने की सबसे जो अच्छी सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। हिंदी पे पकड़ ज्यादा बनाइए। हिंदी पे जैसे पर्यायवाची हो गया, जो भी आपका कंटेंट है उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करें। तो जिनके पास अभी 3 माह का समय है, 90 दिन, वो भी अपने प्रीलिम्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस एक टाइम टेबल होना चाहिए। 8 से 10 घंटे आप लगातार पढ़ाई कीजिए।
8 से 10 घंटे आप लगातार पढ़ाई कीजिए। सब्जेक्ट को घंटे वाइज डिवाइड कर लीजिए, कब क्या पढ़ना है, कितने समय में क्या पढ़ना है, जो बड़ा वाला सब्जेक्ट है उस पर कितना समय देना है, जो छोटा टॉपिक है उस पर कितना समय देना है, ये आपको निर्धारित करता है। लेकिन एक बात मान लीजिए, कुछ बुकें हैं, जैसे आप एनसीईआरटी कुछ ले लीजिए। एनसीईआरटी को मैंने बताया है कि ये जो है ये सिविल सेवाओं की बाइबल मानी जाती है, तो बाइबल वाली बुक में ले लीजिए। जैसे 9 से 12 आप पढ़ लीजिए हल्की फुल्की, सरसरी निगाहों से पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट कोई बहुत अच्छा ले लीजिए जिसमें 10-20 साल के जो है प्रीवियस ईयर के पेपर हो, उसको सॉल्व कर लीजिए। आप 3 माह 3 महीने बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। बहुत हार्ड पेपर नहीं होता है, बस इसे हार्ड बना दिया जाता है। निर्भर आप पे करता है कि आप इसे अच्छा बनाना चाहते हैं कि कठिन बनाना चाहते हैं। तो आपके पास 3 महीने का समय है। जो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी है, इसको फॉलो करें तो उनका प्रीलिम्स बहुत अच्छे से निकल सकता है। 22 दिसंबर याद रखिए और उसी को टारगेट बना लीजिए कि 22 दिसंबर को हमारा फ्यूचर तय होने वाला है। प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा।